अब मैं अरबीन पफ के लिए पीटा ब्रेड की डो बनाएंगे, जिसके लिए 2 कप मैदा लेंगे, नमक हाफ टी स्पून डालेंगे, चीनी 1 टीस्पून डालेंगे, ईस्ट 1 टीस्पून भरकर डालेंगे, ब्रेड इम्प्रूवर 1/4 टीस्पून डालेंगे, ऑयल 2 टेबल स्पून डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे और हस्बे ज़रूरत थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और नरम डो गूंद लेंगे। अरबीन पफ पीटा ब्रेड से बनते हैं, जिसके लिए मैं ये डो गूंद रही हूँ। अब आप चाहें बाज़ार से तैयार ख़रीद लें या ख़ुद होममेड बना लें। ध्यान रहे, जैसे हम पिज़्ज़े की डो नरम बनाते हैं, बंस की डो नरम बनाते हैं, बिल्कुल इसी तरह नरम डो गूंद लीजिएगा हाथों की हथेली की मदद से। 5 मिनट तक गूंदिएगा। जितना अच्छे से गूंदेंगे उतना ही अच्छा इसका रिज़ल्ट होगा। जिस तरह मैं डो को उठाकर पटक रही हूँ, ये अमल ज़रूर करिएगा। जब आप डो को नरम गूंदेंगे तो पहले ये नरम होने की वजह से हाथों पर चिपकेगी, मगर ईस्ट अच्छी होगी तो डो गूंदते गूंदते हाथों में चिपकना बंद हो जाएगी और आप देखेंगे कि ये राइज़ भी हो रही है और स्मूथ भी हो जाएगी। फिर हम बाउल को ऑयल से चिकना करेंगे और डो पर भी ऑयल लगा कर ढक कर एयर टाइट जगह पर रख देंगे जब तक कि डो डबल वॉल्यूम में ना आ जाए। इस रेसिपी से 4 से 5 पीटा ब्रेड बनेंगे। मुझे ज़्यादा बनाने थे तो मैंने ऑफ कैमरा डबल रेसिपी से भी एक और डो बना ली थी। जब तक डो हमारी राइज़ हो रही है तब तक हम अरबीन पफ की कोटिंग के लिए लिक्विड बैटर तैयार कर लेते हैं, जिसको बनाने के लिए 1 कप मैदा लेंगे और 1 कप कॉर्नफ्लावर लेंगे, जिसमें सफ़ेद मिर्च हाफ टी स्पून डालेंगे, नमक हाफ टी स्पून डालेंगे, काली मिर्च का पाउडर भी हाफ टी स्पून डालेंगे और पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि कोई लम्स ना रहे। पानी इतना डालेंगे कि एक पतला लिक्विड बैटर तैयार हो जाए। इसकी पहचान ये है कि बैटर चमचे पर ठहरे, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। बस इतना पतला लिक्विड बैटर तैयार होना चाहिए और एक तरफ रख देंगे। अब हम अरबीन पफ की फिलिंग तैयार करेंगे, जिसके लिए 2 टेबलस्पून ऑयल लेंगे। फिर इसमें 300 ग्राम रेशा की हुई चिकन डालकर अच्छे से 2 मिनट फ्राई करेंगे। फ्राई इसलिए कर रही हूँ कि इसमें ज़रा सी भी पानी की नमी होगी तो वो ख़त्म हो जाएगी और चिकन के रेशे अलग अलग हो जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, चिकन अब अच्छे से ड्राई हो गई है। अब हम इसे पतीली में से निकाल लेंगे। अब हम 2 से 3 टेबलस्पून के जितना ऑयल लेंगे और 200 ग्राम जूलियन में कटी गाजर डालेंगे, हल्का सा फ्राई करेंगे। फिर 200 ग्राम शिमला मिर्च डालेंगे और गाजर के साथ फ्राई करेंगे। फिर 300 ग्राम जूलियन में कटी बंद गोभी भी डालेंगे और अगर 1 मिनट फ्राई करेंगे और फ़ौरन उतार लेंगे। बस ध्यान रहे कि सब्जियों को गलाना नहीं है, बस ऑयल में मिक्स करके उतार लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, सब्जियां अच्छे से फ्राई हो गई हैं। इन्हें हम चिकन रेशा में डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे और मुकम्मल तौर पर ठंडा होने रख देंगे। ठंडा होने के बाद कुटी लाल मिर्च 2 टेबलस्पून डालेंगे, काली मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून डालेंगे, चिकन पाउडर 1.5 टेबलस्पून डालेंगे। फिर 3/4 कप यानी 1 कप से ज़रा सा कम केचप डालेंगे। मिक्स करने के बाद अगर आपको कम लगे तो 2 टेस्ट भी डाल सकते हैं। फिर मायोनीज़ 1 कप डालेंगे। फिर सफ़ेद मिर्च पाउडर, जिसे दखनी मिर्च भी कहते हैं, 1 टेबलस्पून डालेंगे। नमक 1 टेबलस्पून डालेंगे, जिसे मैं डालना भूल गई थी, मगर बाद में याद आने पर ऑफ कैमरा मैंने डाल दिया था। अब इसमें 150 ग्राम मोज़रेला चीज़ कद्दूकस करके डालेंगे और 150 ग्राम चेडर चीज़ डालेंगे और अच्छे से सबको मिक्स करेंगे अच्छे से और एक तरफ रख देंगे। डो हमारी अच्छे से राइज़ हो गई है। इसे हम हल्का सा स्मूथ करेंगे। आप देख सकते हैं डो बहुत सॉफ्ट बनी है। अब हम डो से 80-80 ग्राम के 5 पेड़े बनाएंगे पीटा ब्रेड के लिए और इनका वज़न करके भी दिखा रही हूँ। अगर आपके पास सिलिकॉन का मैट है, इसके सर्किल पर 16 सेंटीमीटर तक की गोलाई में पेड़े को रख कर हल्के हाथों से बेलेंगे तो आपको नापने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 16 सेंटीमीटर का जो सर्किल है वो 6 इंच का है। ये मैं आपकी सहूलत के लिए बता रही हूँ और हस्बे ज़रूरत मैदा छिड़क कर हल्के हाथ से पेड़े को 16 सेंटीमीटर तक बेला है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आपको मैं स्केल से नाप कर भी दिखा रही हूँ, क्योंकि बाज़ार में भी 6 इंच के साइज़ की पीटा ब्रेड होती है। अब हम तवे को दम वाली आंच पर रख कर गर्म करेंगे, क्योंकि हमें इस पर कलर नहीं लाना है, सिर्फ सेक कर फ़ौरन उतार लेना है। तवे पर जब डालेंगे तो आपको लगे कि हल्की सी सिक गई है तो फ़ौरन पलट देंगे और हल्का सा सेक कर उतार कर किचन टॉवल में रखेंगे कवर करके, ताकि ये सॉफ्ट रहे और बनाते वक्त टूटे नहीं। बस ध्यान रहे कि आंच दम वाली आंच पर होनी चाहिए।
तेज़ नहीं करिएगा वरना कलर आ जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। ये मैंने ऑफ कैमरा आधा किलो मैदे से 10 पीटा ब्रेड मज़ीद बनाई थी और किचन टॉवल में रख दिया था। अब मैं आपको दिखाने के लिए एक पैकेट पीटा ब्रेड का भी ख़रीदा था, ताकि आप देख सकें कि बाज़ार और होममेड में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। मेरे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बाज़ार से ज़्यादा अच्छी होममेड होती है। अगर यकीन ना आए तो मेरी इस रेसिपी को एक बार मेरी तरह ट्राई ज़रूर करिएगा। अब हम एक पीटा ब्रेड लेंगे, उस पर हल्का सा पानी लगाएंगे, फिर हस्बे ज़रूरत तैयार सब्जियों की फिलिंग रखेंगे और किनारों को दबा दबा कर अच्छे से बंद करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं ये ताज़ा बनी हुई है, इसलिए ये टूटेगी नहीं। फिर तैयार लिक्विड बैटर में डिप करके निकालेंगे और ब्रेड क्रम्स की से अच्छे से कोटिंग करेंगे। इस तरह हमारा एक अरबियन पफ तैयार हो जाएगा। इसी तरह मैं आपको एक और पीटा ब्रेड को पानी लगाएंगे, फिर हस्बे ज़रूरत सब्जियों की फिलिंग रखेंगे। ओवर नहीं भरिएगा, फिर किनारों को दबाकर मुकम्मल तौर पर बंद कर दीजिएगा अच्छे से, क्योंकि अगर अच्छे से बंद नहीं होगी तो बाज़ औक़ात फ्राई करने में खुल भी जाती हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर लिक्विड बैटर में अच्छे से डिप करके ब्रेड क्रम्स लगाएंगे, वो भी अच्छे से दोनों जानिब से, और इस तरह तमाम पीटा ब्रेड से अरबियन पफ तैयार कर लेंगे। अब हम अरबियन पफ को दरमियानी हल्की गरम आंच पर अरबियन पफ को फ्राई करेंगे, जब तक कि एक तरफ से गोल्डन कलर में फ्राई ना हो जाए। पलटेंगे नहीं, फिर गोल्डन कलर में फ्राई हो जाने पर दूसरी तरफ पलट देंगे। बस ध्यान रहे कि आंच ज़्यादा तेज़ नहीं रखिएगा, इससे ये होगा कि अरबियन पफ पर तेज़ी से ब्रेड क्रम्स की वजह से कलर आ जाएगा और पीटा ब्रेड अंदर से कच्ची रह जाएगी, यानी सही से पकेगी नहीं। इसीलिए हल्की आंच पर 5 से 10 मिनट फ्राई करेंगे तो अरबियन पफ अच्छे से क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। जब आपका मतलूबा कलर आ जाए तब इन्हें उतार कर डिश आउट कर लीजिएगा। आप चाहें तो अरबियन पफ को महीने 2 महीने बासानी फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करिएगा। इससे आने वाली मेरी हर नई मज़ेदार रेसिपी आपको सबसे पहले मिलेगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ मेरी ये रेसिपी शेयर ज़रूर करिएगा और साथ ही लाइक और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। अपनी दुआओं में हमेशा मुझे याद रखिएगा। मैं फिर मिलूँगी जल्द एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।